पास नहीं आने दिया उसने। दादी आप? हाँ बेटा, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं। इसीलिए बस हमने सब कुछ कहा था। क्या चाहिए इस बुढ़िया को? क्यों दिमाग खा रही है मेरा? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सुहानी को घर से बाहर ना निकालें। हाँ बेटा, हमें भी उस बात का बुरा लगा था और तुम्हारी खुशी के लिए हम सुहानी के पास गए थे माफी मांगने। वहां जाकर हमने सुना कि सुहानी प्रतिमा को जबरदस्ती मना रही थी कि तुम नहीं बल्कि कोई और हो। क्या? हाँ बेटा, उन्हें लग रहा है कि जैसे हमारी वो कुबड़ी बहन ने आकर सब बर्बाद कर दिया था, उसी तरह तुम भी कोई और हो। बेटा, अब जिस सुहानी के लिए तुम हमसे लड़ रहे हो, वही तुम्हें घर से बाहर निकालने की योजना बना रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है बेटा, सुहानी और प्रतिमा मिलकर तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं। थैंक यू दादी, आपने मुझे सब कुछ बता दिया। आप वाकई में मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर उन दोनों ने कोई टेस्ट लिया तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। अब क्या करूं? पापा, आरती आप? मम्मी कहाँ है? अरे सुहानी, लता जी किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गई और उन्होंने कहा है कि बच्चे आए तो उनका स्वागत आरती से करना, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। अब देखो ना, बीवी का हुक्म मानना पड़ रहा है। सुहानी, कृष्णा को देख के लग रहा है जैसे सौम्या घर आ गई है ना? अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चल 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 अंदर चल, आ जाओ आ जाओ। चलो। सुहानी, आज हमें अपने नाती पे बहुत गर्व हो रहा है। क्यों पापा, क्या हुआ? अरे ये देखो ना, इसका कद हमारे बराबर आ गया और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये और ऊपर जाएगा। हम सामान रख देते हैं। हाँ, रुक जाते उसको। नानू को शादी के बारे में क्या पता है? उन्हें तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो नानू और नानी शहर के बाहर थे। तो ठीक है, आप प्लीज ऐसे चली जाइए। सबके सामने मैं आपके साथ नॉर्मल होने का नाटक नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कहूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। सुहानी, युवराज नहीं आया? हाँ पापा, उसे कुछ जरूरी काम था और हमें यहाँ से सीधा मंदिर जाना है ना, तो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए नहीं आया। और आज भी उसे मंदिर जाना पसंद नहीं, इसलिए पहले चला गया। हाँ। ऐसे सुहानी,
ये शादी का फैसला था किसका? सुहानी आंटी का। मेरा। हाँ, वो संयम नहीं सोचा। वैसे संयम बेटा बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हें पता है सौम्या और सुहानी का बचपन का सपना था कि उनके बच्चों की शादी आपस में हो, और तुमने उनका सपना पूरा कर दिया। नहीं नानू, आप गलत कह रहे हैं। अगर मम्मा यहाँ होती ना तो ये कभी नहीं होने देती। स्वानी! माँ! स्वानी! माँ! ये लो, अपने कपड़े बदलो। क्या? हाँ युवराज, क्योंकि आज जब सुहानी टेस्ट लेगी तो उसके सामने तुम होगे, मैं नहीं। रियली सर, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? ऑफ कोर्स। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है युवराज। ये घड़ी याद है तुम्हें? इस घड़ी की तरह ही एक ब्रेसलेट सुहानी की कलाई पर है, जो कल रात को मैंने उसे दिया था। झूठ बोल रहे हो तुम संभव, क्योंकि कल रात को यहां से जाने के बाद तुम वापस आए ही नहीं। पर सुहानी तो बाहर गई थी ना। I'm really sorry, स्वानी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। स्वानी, शायद ये सब जेल का असर है। सॉरी युवराज, हमें ऐसे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो नहीं स्वानी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी। मैंने अपनी हद पार की और उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, और अगर होता भी तो भी। I'm really sorry स्वानी, मुझे प्लीज माफ कर दो। Forgive me। युवराज इतना प्यार करता है हमसे, हम इसके प्यार की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? स्वानी, तुम्हारे लिए और शायद मेरे लिए, ताकि आइंदा से मुझे अपनी हद याद रहे। सॉरी युवराज, वो उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें नहीं करना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। आई एम जस्ट ग्लैड कि इतना कुछ होने के बाद भी हम नॉर्मल हैं। क्या तुमने सुहानी के हाथ में ये तुम्हारा प्यार समा, अपने प्यार के जान के पीछे पड़ो तुम? हाँ, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से अलग है। और आइंदा ना इस बारे में भाषण मत देना मुझे, समझे? अब चलो, तुम्हारे टेस्ट का वक्त हो गया है। और हाँ, इस टेस्ट में पास जरूर होना युवराज, वरना तुम्हारी सुहानी को मार डालूंगा। सिर्फ सुहानी को ही नहीं, तुम्हारी प्यारी मां को भी मार डालूंगा। I'll kill you! I'll goddamn kill you! इस गुस्से को याद रखना युवराज। गुड। ये तुम्हें रिमाइंड कराता रहेगा कि बाहर जाकर तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना है। नानू, पर ये सब हाँ, ये तुम्हारी नानी जी का हुक्म है। अगर टाला ना तो तुम दोनों को डांट पड़ेगी। तुम दोनों शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हो, इसलिए लता जी ने कहा था कि हम तुम्हें कुछ दें। पर नानू, मुझे तो नानी के कंगन मिल गए।
कृष्णा, ये तोहफा तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो हमारे नाती संयम के लिए है। ये लो बेटा, ये घड़ी लता जी के दादाजी की थी। उनके दादाजी ने उनके पापा को दिया था और उनके पापा ने हमें, और अब ये तोहफा हम तुम्हें देना चाहते हैं। सीरियसली? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए है, रख लो। देखो सचिन, किन्हीं कारणों से हम तुम्हें कभी अपने साथ नहीं रख पाए, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाए, लेकिन अब ये सब सोचने का समय नहीं है, इसलिए उन चीजों को भूल जाओ और आज में जियो, क्योंकि आज का वक्त हमारे हाथ में है। अरे हम पहले साथ नहीं रहे तो क्या हुआ, अब हम सब मिलकर खूब सारी खुशियां मनाएंगे। लो। थैंक यू बेटा, हमारा तोहफा अपनाने के लिए। इससे साबित होता है कि तुम बिल्कुल अपनी मां पर गए हो। उसकी तरह तुम्हें भी पता है कि चीजों की अहमियत कीमत से नहीं आकी जाती।